The question is, we have to integrate the function which is x sin x divided by 1 plus sin x between the limit pi by 4 to 3 pi by 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप इस गिवन फंक्शन के इंटीग्रल को एक कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो लेट मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई इज योर इंटीग्रल ऑफ pi by 4 to 3 pi by 4, which is the limit, and the function is x sin x divided by 1 plus sin x into dx के। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, विच इज लिमिट a to b fx dx, लिमिट a to b fx dx ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a plus b माइनस एक्स इंटू dx के। ठीक है। अब अगर आप इस गिवन इंफॉर्मेशन को इस प्रॉपर्टी से को इस गिवन फंक्शन में ये वाला प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास पाई बाई 4 है और b की वैल्यू आपके पास 3 पाई बाई 4 के इक्वल है। तो चलिए मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ और साथ ही साथ ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। ठीक है। नाउ चेक इट। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो ये बनेगा i इज योर पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, क्योंकि लिमिट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस रिप्लेसमेंट करना है। नाउ दिस विल बिकम a प्लस b विच इज पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट, इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स ब्रैकेट ऑफ इंटू dx, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर आपके पास बनेगा दिस इज योर 1 प्लस साइन दिस इज पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स के। ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिलने जा रहा है। तो i इज योर द लिमिट इज बिटवीन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, ये इंटीग्रेशन का लिमिट आपके पास है। आप यहाँ पे चेक करिए कि पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 का सम की बात करें तो ये आपका पाई के इक्वल होता है, यानी कि ये टर्म बन जाएगा पाई माइनस एक्स, दिस इज और पाई माइनस एक्स इन द नेक्स्ट टर्म इज साइन पाई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई दिस इज 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा की बात करें या साइन पाई माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका साइन एक्स के इक्वल होता है, मतलब साइन पाई माइनस एक्स एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स के। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है साइन पाई माइनस एक्स और यहाँ भी साइन पाई माइनस एक्स है, इसको डायरेक्टली अपन साइन एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इन दैट केस दिस विल बिकम आई इज योर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, दिस इज द लिमिट। Now it is pi minus x, this is pi minus x sin x divided by 1 plus sin of x, and let this is the equation number 2। अभी आपको करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने अभी फॉर्म की है, ये इक्वेशन इन दोनों को अपन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को भी साथ साथ नोट कर लेता हूं। तो आई आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास था वो आपके पास था आई इज योर द लिमिट इज बिटवीन pi by 4 to 3 pi by 4, this is the limit, और न्यूमरेटर में फंक्शन आपके पास था x sin x and divided by this is 1 plus sin of x k, and this is the equation number 1। अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करें, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड करूं तो आप लेफ्ट में चेक कर सकते हैं कि यू आर हैविंग 2i, लेफ्ट में आपको 2i मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन की जो लिमिट है वो क्योंकि सेम है तो आप इसे ऐड करके लिख सकते हैं दिस इज पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 इज एक्चुअली द लिमिट। और इन द फंक्शन यू विल गेट, फंक्शन जो आपको मिलेगा 1 और 2 को ऐड करने पे वो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा x sin x जो कि इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट है और इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। और दोनों फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्योंकि सेम है तो उसको आप एज ए एलसीएम में यूज कर सकते हैं, दिस इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। अभी अपने को करना ये है कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो x sin x है और ये जो x sin x है ये आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा पाई साइन x के। तो चलिए अगले स्टेप में इसे मेंशन कर देते हैं।
दिस विल बिकम 2i, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, लिमिट आपकी है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये आपकी लिमिट है। और न्यूमरेटर को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास बनता है पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और dx के। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो पाई है दिस इज एन कांस्टेंट, तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर भी कर सकते हैं। नाउ इन द लेफ्ट हैंड पार्ट वी आर हैविंग 2i, राइट में पाई आपने कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन इज नॉट, मतलब इसको बाहर कर दिया इंटीग्रल साइन से। और इंटीग्रल साइन के अंदर आपके पास लिमिट है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, दिस इज द लिमिट। और न्यूमेटर में आपके पास फंक्शन है साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, है ना। ये वो फंक्शन है जिसको फाइनली अभी आपको इंटीग्रेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसको फर्दर अगर मैं मैनिपुलेट करूं तो इसका इंटीग्रेशन करना भी हमारे लिए आसानी हो जाएगा। दिस इज पाई, लिमिट हमारे पास है पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, दिस इज द लिमिट। और ये जो साइन एक्स है, हमने क्या किया, साइन एक्स में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं और बैलेंस करने के लिए मैंने 1 को सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है 1 प्लस के साइन एक्स इंटू डी एक्स के। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में मैं अभी स्प्लिट करने जा रहा हूं, यानी कि ये बनेगा 2i, दिस इज योर पाई, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, लिमिट इज बिटवीन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, दिस इज द लिमिट। और फर्स्ट टर्म क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स है तो इसे आप डायरेक्टली dx से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगला टर्म बनेगा पाई विच इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, सॉरी नॉट, इट इज नॉट द लिमिट, दिस इज अ पाई जो कांस्टेंट है बाहर आएगा। और लिमिट हमारे पास है पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, दिस इज द लिमिट। और जिस फंक्शन को अभी इंटीग्रेट करना बाकी है स्टिल, दिस इज dx ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बात करें, लेफ्ट में आपके पास 2i है, राइट में दिस इज पाई, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रल x होगा। बस अभी हमें इसकी लिमिट सबमिट करनी है विच इज पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 तक, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया माइनस पाई। नाउ द फंक्शन इज dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स, मतलब कुल मिला के 1/1 प्लस साइन एक्स है जिसको अभी आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे फर्दर मैनिपुलेट करेंगे। ये आपका 3 पाई बाई 4 एंड dx, हमने साइन एक्स को लिखना है 1 प्लस के कॉस ऑफ पाई बाई 2, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि अभी फर्दर मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे और मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अब देखिए लेफ्ट में तो आपके पास वही है, दिस इज 2 आई, दैट इज दिस इज 2i। राइट में अगर आप चेक करें तो ये आपका पाई है, यहाँ पे लिमिट आप सबमिट कर सकते हैं, दिस इज 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये आपके पास डाटा बचेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के पाई इंटीग्रल, दिस इज पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 dx। और डिनोमिनेटर को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, दिस इज पाई बाई 4 माइनस x/2 माइनस 1 के। व्हाट एक्चुअली आई हैव डन, मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा के फॉर्मूले को अप्लाई किया है विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो ये जनरली अगर आप देखेंगे तो इसी टर्म में ब्रेक होगा, तो आप फर्दर आप चाहें तो 1 से 1 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने 1 से 1 कैंसिल किया तो अब आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में लेफ्ट में आपके पास 2i है, राइट में अगर आप चेक करें तो पाई कांस्टेंट है। और 3 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट पाई बाई 2, तो ये टर्म तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है, माइनस के पाई। नाउ द लिमिट इज बिटवीन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, दिस इज द लिमिट। और फंक्शन में आप देख सकते हैं कि 1/2 है तो इसको आप यहाँ पे रखिए, दिस इज पाई बाई 2। और cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x/2 को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर, दिस इज पाई बाई 4 माइनस x/2 और dx के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा बाकी का, क्योंकि sec स्क्वायर है तो आप x/2 माइनस पाई बाई 4 भी इसे लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो अगले स्टेप में चलिए ये चेंजेस भी मैं कर देता हूँ। तो दिस इज 2i इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका पाई स्क्वायर बाई 2 है, ये माइनस के पाई बाई 2 है। और इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, दिस इज पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, दिस इज x/2 माइनस पाई बाई 4 इंटू dx के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग 2i, ये आपका 2i है, राइट में फर्स्ट टर्म आपका पाई स्क्वायर बाई 2 है, दिस इज माइनस पाई बाई 2। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की।
तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर है, इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो 10x के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ x बाई टू है तो एक 2 का मल्टीप्लीकेशन भी साथ में आपको मिलेगा और फंक्शन आपको मिलेगा 10 ऑफ दिस इज x बाई टू माइनस पाई बाई फोर, और इसका लिमिट आपको यूज करना है। द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज पाई बाई फोर से 3 पाई बाई फोर तक, ये आपके पास फंक्शन का लिमिट है। ठीक है, चलिए अब तो ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस कैलकुलेशन ही करना है। तो ये बनेगा नाउ दिस इज 2i, दिस इज 2i, राइट में आप चेक कर सकते हैं दिस इज पाई स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे एक पाई आपको नजर आ रहा है। इसके बाद अब इस फंक्शन की लिमिट सबमिट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले अपर लिमिट डाल देते हैं। तो अपर लिमिट में आप देखेंगे कि ये बनेगा 10 एक्स की प्लेसेस पे 3 पाई बाई फोर में डालूंगा तो ये बनेगा 3 पाई बाई एट माइनस पाई बाई फोर, ये पहला टर्म है। माइनस अगली टर्म की बात करें तो टेंजेंट ऑफ दिस इज एक्स बाई टू पाई बाई एट, दिस इज पाई बाई एट माइनस पाई बाई फोर के, एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ लेफ्ट में आपके पास 2i है, राइट में आप चेक कर सकते हैं दिस इज पाई स्क्वायर बाई टू, इसको ऐसा सच करें माइनस के पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपको 10 पाई बाई एट मिलने जा रहा है, दिस इज 10 पाई बाई एट, और यहाँ पे 10 माइनस पाई बाई एट मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसे भी आप 10 पाई बाई एट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म भी आ गया आपके पास। अब 10 पाई बाई एट और 10 पाई बाई एट, इसे आप 2 टाइम्स ऑफ 10 पाई बाई एट भी लिख सकते हैं। तो फाइनली दिस विल बिकम 2i, दिस इज पाई स्क्वायर बाई टू माइनस 2 पाई, दिस इज टेंजेंट ऑफ पाई बाई एट के। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई एट। तो ये आपको अलग से ही याद होगी। 10 पाई बाई एट की अगर बात करें तो इसे डायरेक्टली आप रूट टू माइनस वन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब केवल वैल्यू सबमिट करना बाकी है। सो नाउ दिस विल बिकम 2i इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट में आपके पास पाई स्क्वायर बाई टू है माइनस 2 पाई, टेंजेंट ऑफ पाई बाई एट की बात करें दिस इज रूट टू माइनस वन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, वी नीड द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की बात करें तो ये आपके पास पाई स्क्वायर बाई फोर हो गया, ये माइनस के पाई हो गया, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दिस इज रूट टू माइनस वन, या फिर आप इसे एक और फॉर्म दे सकते हैं, दिस इज वी कैन से आई इज योर पाई मैंने कॉमन ले लिया है, और इन द ब्रैकेट वी आर हैविंग पाई बाई फोर माइनस रूट टू माइनस वन एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। सो फाइनली जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे थे, द इंटीग्रेशन इज एक्स साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स, दिस इज एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना था बिटवीन द लिमिट पाई बाई फोर टू 3 पाई बाई फोर। So the integration of the given function is equal to, this is pi, in the bracket we are having pi by 4, this is pi by 4 minus root 2 minus 1.